हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धाज फैशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुर्ती काटना सिखा रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी विथ टिप्स आपको कि किसी भी नाप का आप आसानी से घर पर ही कुर्ती काट सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में इसे स्टेप बाय स्टेप सिलना भी दिखाऊंगी, पर आज हम इसे सिर्फ काटना सीख रहे हैं। तो ये प्रिंटेड कुर्ती है, ऑल ओवर प्रिंट है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको कपड़ा रखने का तरीका बताती हूँ कि जो ये कपड़ा है, ये देखिए, जो ये इसकी ये किनारी होती है, ये लंबाई होती है, ये लंबाई है कपड़े की, और जो ये है ये चौड़ाई होती है कपड़े की। तो हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले जो मैटर करता है वो है हमें साइज, कि किस हिसाब से हमें ये कपड़ा फोल्ड करना है कि हमारा कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बचे। तो आप ये देखिए कि आपको क्या नाप निकालनी है। जैसे मुझे जो मुझे नाप चाहिए, सबसे पहले हमें अपना जो वाइडेस्ट पार्ट है जो होता है वो होता है हिप एरिया। तो हिप एरिया जो जितना भी आपका हो, उसमें आपको लूजिंग के साथ 2 इंच लूजिंग डालनी है। मान लीजिए आपका हिप एरिया 40 है तो उसमें 2 इंच की आपको लूजिंग डालनी है, तो वो होता है 42। उसके अलावा हमें 1.5 से 2 इंच सिलाई का मार्जिन चाहिए होता है। तो 42 + 2 44। तो 44 मीन्स ये हमें पूरा राउंड है, पूरा हिप एरिया हमारा ये 44 राउंड एरिया आया है। तो इसको अब हमें 1/4 करना है। तो 44 का 1/4 होता है 11। तो 11 हमें इसका जो एक पार्ट चाहिए, यानी कि 1/4 करा है मैंने, तो कपड़े को हमें 1/4 रखना है। तो इसके लिए ये देखिए, इस तरह से आप कपड़े को जो लंबाई है वो इस तरह से रखें। और जो आपने अपना, यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक तरीका बताया है कि आप 11 रख रहे हैं, पर आपका जो भी नाप हो आप उसके अकॉर्डिंग इस तरह से कपड़े को फोल्ड करें। और मान लीजिए आपका 11 है तो आप इस तरह से 11 नाप लें। ये देखिए, जैसे ये 11 आ गया तो हम यहाँ से कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से। पर जो मेरा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मुझे 14 चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से ये 14 पर कुछ मार्क ले रखे हैं। और अब हम इस कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे 14 के अकॉर्डिंग, ये देखिए। और इस तरह से करने के बाद हम कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे, इस तरीके से। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। तो अब हमें जितना हमने चौड़ाई लेनी थी ये हम ले चुके हैं। तो अब हमें इसकी लंबाई निकालनी है। तो जो भी आपको कुर्ते की लंबाई रखनी है, मान लीजिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ मुझे ये 37 तैयार चाहिए। तो 37 तो हमें तैयार, जो भी आपकी तैयार नाप है उसमें आप 3 इंच प्लस कर लीजिए, जिसमें नीचे मोड़ने का हिस्सा भी होगा और ऊपर स्टिचिंग एरिया भी होगा। तो इस तरह से 37 + 3 टोटल हो गया हमारा 40। ये देखिए 40 हो गया। तो इसमें से 40 में से हमें तैयार 37 चाहिए और आधा इंच ऊपर जाएगा। तो इतना हमारा ये नीचे का मोड़ने का एरिया हो गया। तो 37.5 पे मैंने निशान लगा लिया है इस तरह से। और यहाँ से हम 40 पे इस तरह से ये निशान दे रहे हैं, ये देखिए। तो ये हमारी टोटल लेंथ हो गई। अब यहाँ से आप चाहें तो इस तरह से इसे निशान दे लें। तो अब यहाँ से कुर्ती काटने के 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से इसे कट कर लें, इतना पीस अलग कर लें, और फिर सेम पीस इतना ही एक और निकाल लें, और दोनों को एक के ऊपर एक रख के आगे और पीछे दोनों का पार्ट, एक साथ पार्ट को कट करें। और दूसरा तरीका ये है कि आप ये वाला पार्ट, पहले बैक पार्ट तैयार कर लें और फिर इसे ही दूसरे पार्ट पे रखकर सेम कटिंग करके फ्रंट पार्ट तैयार कर लें। तो मैं आपको दोनों तरीके ही बता देती हूँ कि जैसे हमने ये निशान लगा के इतना पार्ट तैयार कर लिया है, तो अब हम यहाँ से ये कटिंग कर लेंगे। और ये कट करने के बाद जो हमने ये लंबाई ली हुई है
ये कट करके अलग करेंगे। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया है। अब सेम हम इस तरह से ये दूसरा पार्ट निकाल लेंगे और सेम इतना ही पीस इसके ऊपर रखकर निकाल लेंगे। और अदरवाइज आप सिंगल पार्ट पहले निकाल सकते हैं निशान लगाकर और उसी से दूसरी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं दूसरा पार्ट भी कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये सेम तरीके से मैंने मोड़ लिया है और इस तरह से इसके ऊपर रखकर हम ये सेम मेजरमेंट की एक और पीस निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, ये अब हमारे फ्रंट और बैक ये इस तरह से मैंने काट के रखे हैं। ये मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ। अगर आपको स्टिचिंग करनी बिल्कुल नहीं आती, आप पहली बार कुर्ती काट रहे हैं, आप ऐसे काटिए, बिल्कुल परफेक्ट कुर्ती बनेगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये दोनों पीस, तो ये वाला जो पार्ट है, जो ये फोल्डेड पार्ट है और जो ओपन साइड है, ये देखिए ये मेरी तरफ है। तो इस तरह से ये 4 परत हो गई है कपड़े की। तो अब जो हमने ये देखिए, ये नीचे मोड़ने का निशान लगाया था 3 इंच का, तो आप इस तरह से पूरी कुर्ती पर 3 इंच की मार्किंग ले लें और इस तरह से ये पार्ट अलग कर दें, ताकि ये हो गया हमारा मोड़ने वाला पार्ट। अब हमें अपनी कुर्ती के शोल्डर का नाप लेना है। तो आप अपने जो शोल्डर है उसका नाप ले लीजिए। और एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगी कि शोल्डर का नाप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कि ज़रूरी नहीं है आप पीछे से नाप अपने शोल्डर पे इस तरह से ले रहे हैं और वो 15 पे आ रहा है तो आप 15 ही कट करें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली अगर आपका नाप मान लीजिए 14 है और अगर आप बैक गला 1 से 4 इंच तक ही बना रहे हैं डीपनेस उसकी, तो आप 14 ही रखेंगे। पर अगर आपका गला 5 इंच से बढ़ता जाता है, यानी 7 इंच 8 इंच, तो आपका जो ये शोल्डर है, जो आप जिसको तीरा बोलते हैं, वो कम होता जाएगा। मान लीजिए 5 इंच है तो आप 14 की जगह 13.5 करेंगे। और इसी तरह से यदि आप 6 से 7 इंच कर रहे हैं तो उसी तरह से आपका आधा इंच और कम हो जाएगा, आपका जो तीरा होगा वो 13 इंच हो जाएगा। और इसी तरह से आप 8 इंच रख रहे हैं तो 8 से 9 इंच में आपका तीरा 12.5 से 12.25 के बीच में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप आधा आधा इंच तीरा कम कर दीजिए। तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम होती है कि शोल्डर उतरते हैं, तो वो वाली समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी टिप दे दी है तीरा काटने की, और इसकी डिटेल वीडियो मैं बाद में दूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो गला रखने वाली हूँ वो बैक में 7 इंच रखने वाली हूँ, और मेरा जो तीरा है वो मैं यहाँ पर आपको रख के दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरह से जो हमारे फोल्डेड साइड है, यहाँ से आपको ये इंची टेप रखना है। और मेरा जो तीरा है वो 13 है, पर मैं यहाँ पे 6 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मुझे शोल्डर जो बैक नेक रखना है वो थोड़ा डीप रखना है, 7 इंच। आगे का गला मैटर नहीं करता, बट पीछे का करता है। तो ये 6 इंच पे मैंने इस तरह से एक निशान ले लिया। उसके बाद यहाँ से हम अपना ये जो आर्म होल कट करना है, हमें शोल्डर डाउन करेंगे। तो यहाँ से हमें जो आर्म होल कट करना है वो मेरा 15 इंच है, तो यहाँ पे मैं 7.5 ले रही हूँ इस तरह से। और ये तैयार 7 आएगा क्योंकि हमें यहाँ से शोल्डर डाउन भी करना है। तो 7.5 पे इस तरह से निशान ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपका जो भी एपेक्स पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट यानी ब्रेस्ट पॉइंट, जो आपका ब्रेस्ट का अपर पार्ट होता है, सबसे पॉइंटेड हिस्सा होता है, आप अपने शोल्डर पे इंची टेप इस तरह से रखें और देखिए कि वो कहाँ आ रहा है। तो इस तरह से ये देखिए मेरा 10 पर है तो मैं 10 पे ले रही हूँ। किसी का 9.5 भी होता है, किसी का 10.5 भी होता है। तो आप अपना नाप के देख लीजिए, जितना भी हो उस पर इस तरह से एक मार्क ले लीजिए। तो मेरा लगभग 9.75 है, पर मैं यहाँ 10 दे रही हूँ क्योंकि हाफ इंच ऊपर भी जाने वाला है। तो इस तरह से ये मैंने ले लिया। उसके बाद हमें अपना वेस्ट का मार्किंग करनी है। ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, 14 से 14.5 के बीच में होता है। अगर आपका 14 है तो आप 14.5 लगाइए। मेरा 14 है, मैं 14.5 लगा रही हूँ। हाफ इंच प्लस हम ऊपर की वजह से करते जा रहे हैं। और अगर आपका 14.5 है तो आप 15 पे लगाइए। उसके बाद हमें अपना हिप पॉइंट लगाना है, हिप एरिया लगाना है। तो मेरा 21 है तो मैं यहाँ 21.5 लगा रही हूँ। और
आप अपना भी डिपेंड करता है आप कितना चाक ओपन करना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने ये 21.5 पे ले लिया है। तो ये अब जो मार्क हमने लिए हैं वो इस तरह से हम इसे थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और अब हमें इस पर अपने बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस पर निशान डालने हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही थी कि ये मेरा 7.5 है आर्म होल। तो मैंने ये 7.5 पे 7 है, तो मैंने ये 7.5 पे मार्किंग की हुई है। और अब इस वाले एरिया को इस तरह से हम डाउन कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और आप चाहें तो जैसे आपने यहाँ से ये इस तरह से 6 लिया है, आप यहाँ से भी 6 पे, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है 6 लेकर, और इस तरह से इस पे एक बॉक्स बना लीजिए। और उसके बाद हमें यहाँ पर अपने चेस्ट की मार्किंग करनी है। ये जो फर्स्ट लाइन है ये हमारी चेस्ट की मार्किंग है। तो ये हमारा फर्स्ट चेस्ट मार्किंग है, जो आप बिल्कुल अपनी बाजू के नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ से ये कट आएगा। तो ये बाजू वाला एरिया होता है, यहाँ पे आप अपना इंची टेप रख के मेजर करिए, जितना भी उसमें आता है उसमें आपको 3 इंच प्लस करना है। प्लस जो आपका ब्रेस्ट एरिया है अपर पार्ट, वहां पर भी आपको 3 इंच प्लस करना है। ये मैं आपको नाप लेने का तरीका भी बता रही हूँ कि मान लीजिए आपका ब्रेस्ट 32 है, तो आप उसमें 3 इंच लूजिंग का डालेंगे तो वो 35 हो गया। और इसी तरह से अपर पार्ट मान लीजिए आपका 1 इंच ज्यादा है, 33 है, तो उसमें आप उसमें भी आपको 3 इंच की लूजिंग डालनी है, तो वो आपका 36 हो जाएगा। तो जो भी आपकी मार्किंग है उसमें 3 इंच की लूजिंग डालें। तो जैसे यहाँ पर मुझे जो रखनी है वो है 36 है। हाँ, तो ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो 36 है। तो 36 में हम 3 इंच प्लस कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 39। तो 39 का 1/4 पार्ट आपको यहाँ पे मार्क करना है, क्योंकि ये 4 कपड़े की तह है। तो ये हमें जो भी मार्किंग करनी है अब हमें 1/4 करके करनी है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो 39 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा आएगा 9/3। तो ये हमारा 9/3। इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग मार्किंग हो रही है, बिल्कुल परफेक्ट। जो आपकी सिलाई वाली मार्किंग है ये वो है 9/3 हो गया, ये देखिए इस तरह से। और अब जो हमारा मेन जो सेकंड ब्रेस्ट जिसको बोलते हैं एपेक्स पॉइंट, यहाँ से अब हमें अपनी मार्किंग लेनी है। ये टोटल मेरी 37 है, इसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो 40 होता है। 40 का 1/4 होता है 10। तो ये मैं 10 पे मार्किंग कर रही हूँ। देन इसके बाद मुझे वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है 34, उसमें मैं 2 इंच प्लस कर रही हूँ। वेस्ट में आपको 2 इंच लूजिंग डालनी है। तो 36 का 1/4 9। तो यहाँ पे मैं ये 9 पे मार्किंग कर रही हूँ। और जो हिप एरिया है यहाँ पर आपको जो भी आपका हिप एरिया है उसमें 2 इंच प्लस करिए। सीधी सी आप एक कैलकुलेशन याद करिए। जो फर्स्ट आपके 2 ब्रेस्ट हैं यहाँ पे आपको 3 इंच प्लस करना है, वेस्ट और हिप में आपको 2 इंच प्लस करना है लूजिंग का। तो यहाँ पर जो भी आपका है, यहाँ पे जैसे 44 है तो उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो वो 46 होता है। तो 46 का 1/4 का मैं यहाँ पर आपको मार्किंग दिखाती हूँ। आपको एक तरीका और दिखा देती हूँ। जैसे आपका 46 है, ये देखिए 46 है, तो 46 को इस तरह से आप मेजरिंग टेप पे इस तरह से हाफ करिए, और उसके बाद इस तरह से इसको 4 पार्ट्स में कर दीजिए। तो ये देखिए ये इस तरह से हो गया। और यहाँ पर अब आप जब खोल के देखेंगे तो ये आपको इसका 1/4 मिल गया। तो ये हम इस तरह से भी इसकी मार्किंग ले सकते हैं। तो ये मेरा आया है 11.5। तो मैं ये 11.5 पर ये देखिए मैंने मार्किंग ले ली। तो ये हमारे सारे मार्किंग आ गए हैं। अब हमें इसे मिलाना है। आप देख रहे होंगे ये थोड़ा अंदर है, ये थोड़ा बाहर है, तो ये ज़रूरी है। अदरवाइज आप देखेंगे कि हल्का सा जब आप सिलाई करते हो तो ये एरिया आपका दबा हुआ हो जाता है। लोग जो बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। मैं आपको डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ। जो मार्किंग मिलाते हैं वो ऐसे मिलाते हैं, ऐसे कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो ब्रेस्ट एरिया अगर आपका फर्स्ट वाले ब्रेस्ट एरिया से बड़ा है तो हमेशा आपको कर्व में इस तरह से मार्किंग देनी है। और जो ये एरिया है अब हम यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से कभी भी ना मिलाएं, और हल्का सा राउंड कर्व दे के मिलाएं। और यहाँ से भी हम कर्व लेंगे, और जो हमारा ये हिप एरिया है
यहाँ पे भी हल्का सा, कभी भी ऐसे ना मिलाएं, बिल्कुल सीधा ना मिलाएं, हल्का सा कर्व देते हुए मिलाएं, इस तरह से। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है शेप की। अब हम आते हैं अपने आर्म होल पर। तो जो हम मार्किंग करेंगे हम दोनों ही कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बैक की कर रही हूँ, ये बैक की आपको समझा रही हूँ। यहाँ से आपको 1.5 इंच की मार्किंग लेनी है, इस तरह से। तो जो ये मार्किंग आई है, इसे आप इस तरह से इसमें मिला दें। तो ये आपकी बैक की मार्किंग हो गई। बहुत इजी है, किसी आपको टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गोलाई बनाने के लिए, ये इजीली बन जाएगा। उसके बाद अब हमें फ्रंट की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए पहले यहाँ पर हम ये देखिए इस तरह से ये मेज़र कर लेते हैं। ये आ रहा है 7.5, इसका हम हाफ करेंगे तो ये आएगा लगभग 3.25। तो ये 3.25 पे मैंने इस तरह से ये देखिए मार्किंग ले ली। और यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर, ये देखिए इस तरह से 1/2 इंच अंदर इस तरह से एक निशान डालेंगे। और इस निशान को इस वाले निशान से ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमने जो 1.5 लिया था, तो अब हमें यहाँ से 1/4 इंच लेना है इस तरह से। और जो ये मार्किंग आई है, इसको इस 1/4 इंच वाले मार्किंग से मिलाकर हम इसी वाली मार्किंग में मिला देंगे। तो ये हमारी, ये देखिए, ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ से 1.5 इंच लिया था और ये 1/4 इंच लेना है। तो इस तरह से जो आपकी फ्रंट की कटिंग होगी वो हल्की सी डीप कटिंग होगी। तो हम कटिंग पहले इस पर करेंगे, वो मैं आपको कटिंग के टाइम पे बताऊंगी। और अब हमें यहाँ पर नेक की चौड़ाई रखनी है कि वो कितनी रखनी है। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा चौड़ा पहनना चाहते हैं आप 4 भी रख सकते हैं, आप 3 भी रख सकते हैं, आप 2.5 भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3.25 रख रही हूँ। ये देखिए, ये 3.25 हो गया। और यहाँ से हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करने हैं। और इस तरीके से शोल्डर डाउन करके आप इस तरह से इसकी हल्की सी स्लैंट लाइन खींच दें, ये कटिंग में निकल जाएगा। और यहाँ से मैं आपको कटिंग नहीं करूँगी अभी, क्योंकि मैं गले की कटिंग हमेशा सिलाई के टाइम पे करती हूँ। तो यहाँ से अब आपको जितना भी गले की गहराई रखनी है आगे की, तो ये देखिए इस तरह से आप 6.5 अगर लेना चाहते हैं तो इस तरह से 6.5 रखें। अगर आप 7 लेना चाहते हैं तो इस तरह से 7 रखें। कभी भी इस तरह से ना लें, वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। हमेशा गले को तिरछा ही नापें इस तरह से। और जैसे मैं 7 ले रही हूँ, चलिए यहाँ पे मैं आपको 7 रख के दिखा रही हूँ, या 6.5 ले लेते हैं। चलिए, तो 6.5 पे इस तरह से मार्क लेंगे। और 6.5 के बाद जितना हमने 3.25 ऊपर लिया था, तो 3.25 ही हम यहाँ लेंगे और इस तरह से एक ब्लॉक बना लेंगे। और इसमें आपको जो भी शेप देना है, मान लीजिए आपको राउंड शेप देना है, तो आप इस तरह से 1 इंच पे एक मार्क ले लें और इसको ऐसे मिला दें। तो ये आपका परफेक्ट राउंड शेप हो गया आपकी। और अगर आप स्वीट हार्ट बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल स्वीट हार्ट भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो ये अलग अलग शेप आप आसानी से बना सकते हैं। अब हमें ये वाली जो मार्किंग है, ये हम नीचे मिला दें। तो ये भी बिल्कुल सेम ही रखना है जितना आपने ये रखा हुआ है। ये 11.5 है, तो ये भी मैं 11.5 ही रखूँगी। और इस तरह से हम इसे मिला देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हमेशा इसमें सिलाई का मार्जिन देना है। आप चाहें तो इस इंची टेप से ले सकते हैं 2-2 इंच का इस तरह से। और मार्किंग लेने के बाद ये देखिए यहाँ तक हमने ले लिया। और यहाँ पर जो फोल्ड करने वाला एरिया होता है वो थोड़ा कम लेते हैं, तो यहाँ से हम इसकी मार्किंग 1.5 इंच कर देंगे। और इस तरह से ये 1.5 इंच पे ले लेंगे। और इस तरह से हम इसे मिला देंगे। और यहाँ से ये हमारी कटिंग की लाइन है जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो अब मैं इसकी आपको कटिंग दिखा रही हूँ। तो नीचे से सबसे पहले मैं जो ये हमने कटिंग वाली लाइन ली हुई है, ये देखिए इस तरह से
यहाँ तक हमने स्ट्रेट ले लिया और यहाँ से फिर हमने जो कर्व बनाया हुआ है 2-2 इंच का ये कट कर लिया। उसके बाद अब हमें पहले ये बैक वाला, ये हमने बैक का जो निशान लगाया हुआ है, ये बैक के निशान पर इस तरह से कट करेंगे। ध्यान रखें हमेशा बैक ही काटना है पहले। और उसके बाद जो ये हमने शोल्डर राउंड किया था, ये शोल्डर राउंड इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पर आप इस तरह से ये कट का निशान डाल दें ताकि ये आपको पता चले कि यहाँ से आपको नेक कटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ से जो हमारे ये फिटिंग का निशान है, तो ये देखिए इस तरह से आपको ये फिटिंग का निशान डालना है। ये आपका वेस्ट है तो यहाँ आपको ये वेस्ट का डालना है और ये हिप और ये आपका नीचे मोड़ने वाला। तो इस तरह से ये 4-5 नॉचेस ज़रूर लगा लें, इससे आपको कपड़ा बार बार नापना नहीं पड़ेगा और स्टिचिंग के टाइम पे बहुत इजी हो जाता है। तो अब हमें ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग करने के बाद जो ये नीचे वाला एरिया है ये हम हटा देंगे। ये हमारा बैक पोर्शन हो गया और जो अब हमारा ये आगे वाला पोर्शन है इसमें हमें ये डीप कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट पोर्शन हो गया। तो ये हमारा कुर्ता कट चुका है। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो आइए अब मैं बाजू कट करके तो फ्रेंड्स ये हम अब इसकी बाजू की कटिंग कर रहे हैं। तो आपको जितनी भी स्लीव्स की लेंथ रखनी है तो सबसे पहले ये देखिए इस तरह से आपको लंबाई लेनी है। जैसे मुझे तैयार 13 चाहिए तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एक्चुअली पट्टी देने वाली हूँ, पर अगर आपको नीचे कुछ पट्टी नहीं देनी है या आपको पाइपिंग नहीं देनी है तो जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उसमें आपको 2 इंच प्लस करने हैं। मान लीजिए आपको 12 इंच तैयार चाहिए तो आप 14 इंच रखिए, और क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा और 1.5 इंच नीचे मोड़ने में जाएगा तो 2 इंच प्लस करके रखिए आप लंबाई में। तो मैं यहाँ पूरा कपड़ा रख ले रही हूँ क्योंकि मुझे तैयार 13 चाहिए। आधा इंच नीचे फोल्ड में जाएगा और आधा इंच ऊपर जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे इस तरह से मार्क ले लिया है। अब इस बारी आती है इसकी चौड़ाई देखने की कि आपको कितनी इसकी चौड़ाई रखनी है। तो ये आपने आर्म होल जितना भी रखा हो कुर्ती में, जैसे मैंने यहाँ पे 7.5 रखा था, उसकी आर्म होल की लंबाई रखी थी 7.5, उसमें आपको 2 इंच प्लस कर देना है तो हो जाता है 9.5। तो जो इसकी चौड़ाई होगी वो ये एक चीज़ बताना भूल गई, ये 4 पार्ट्स में है कपड़ा। ये देखिए ये इस तरह से मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये लंबाई है पूरे कपड़े की और इस तरह से इसे डबल फोल्ड करने के बाद वापस मैंने फोल्ड कर दिया है तो ये 4 पार्ट्स हो गए हैं, ये 4 फोल्ड्स हो गए हैं। तो इस तरह से 4 फोल्ड्स कर लें और जो आपको जो आर्म होल है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। तो इस तरह से 2 इंच प्लस करने के बाद होता है 9.5। ये देखिए इतना, और थोड़ा सा मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच ले लिया है। तो जितना भी हो उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। उसके बाद ये जो हमने मार्किंग ली आधे इंच की, यहाँ से हमें 3 इंच पर इस तरह से एक मार्क लेना है। जो हमने आधा इंच सिलाई की मार्किंग ली है यहाँ से 3 इंच ले लें और इस 3 इंच को इस तरह से बढ़ा लें इस तरीके से। उसके बाद जो हमने ये सिलाई का मार्जिन लिया है इस तरह से इसे भी हम बढ़ा लेंगे और जितनी आपकी स्लीव्स की मोहरी है, मान लीजिए आपकी 14 इंच है तो उसका आपको आधा करना है 7 इंच। तो यहाँ पे मैं ये इस तरह से 7 इंच पे मार्किंग ले रही हूँ। उसके बाद अब हमें यहाँ पे स्लीव्स की शेप देनी है। तो ये देखिए सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आप इस तरह से इस इंची टेप को यूँ रखिए और ये देखिए इस तरह से ये 9.5 पे मार्किंग यहाँ आ रही है। ये मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आप चाहें तो हल्का सा इस तरह से शेप दे दें, हल्का सा लाइन बना लें, इससे आपको शेप देने में इजी होगा। और यहाँ से जब आप नापेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये 9.5 आ रहा है। तो यहाँ से अब हमें हल्की सी इसको शेप देनी है। तो यहाँ से ऐसे आप कर्व देते हुए लाएं और यहाँ लाके इसे ऐसे मिला दें और यहाँ से अब हमें इस तरह से मोहरी से इसे मिला देना है
इस तरीके से। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा सिलाई का मार्जिन रखने वाले हैं और अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद जो हमारा ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ हम इस तरह से कट का निशान देंगे इस तरह से। और जहाँ हमें ये निशान लगाया हुआ है, यहाँ पे एक इस तरह से दे देंगे। जो ये एरिया बंद है ये हम खोल रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि हमें ये स्लीव्स खोलनी है। तो इस तरह से करने के बाद ये देखिए, आप स्लीव्स को ऐसे खोल लीजिए। और ध्यान रखिए, यहाँ तो मेरा कपड़ा ये पूरा एक साथ जॉइंट था, पर अगर आपको जॉइंट नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये दोनों जो फ्रंट पीसेस हैं ये एक दूसरे को फेस करने चाहिए। हमेशा आपकी स्लीव्स ऐसे ही कट होंगी। ये देखिए, ये दोनों फ्रंट जो सीधा पार्ट है वो एक दूसरे को फेस कर रहा है और रॉन्ग साइड मेरी तरफ है और दूसरा पार्ट नीचे है। तो हमेशा ऐसे ही रखेंगे और अदरवाइज आपकी स्लीव्स की कटिंग गलत हो जाएगी। अब हमें ये सामने की स्लीव्स का हल्का सा शेप देना है, तो इस तरह से आधा इंच का आप शेप दे दें और इसमें मिला दें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो हमने शेप दिया है इस पे हम ये मिडिल से जहाँ हमने ये निशान लगाया था यहाँ तक मिला दिया। और यहाँ पर अब हम इस तरह से, आप चाहें तो यहाँ कटिंग का निशान भी दे सकते हैं। ये हमें एक साथ देना चाहिए। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट की हो गई और ये हमारी बैक की हो गई। आप फ्रंट में इस तरह से लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये हमारे फ्रंट पोर्शन है। तो ये देखिए, हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है, ये हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। बहुत ही आपको आसानी से बताया मैंने, बहुत सिंपल तरीके से बताया है और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने अपने फेसबुक पे इसे शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।